अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पेमेंट के जो मसले हैं वो आपके क्लियर करवा देता हूँ। आप वर्ल्ड वाइड से किसी भी कंट्री से पेमेंट पाकिस्तानी लोकल बैंक में मंगवा सकते हैं बगैर किसी डिले के। आपको कोई 1 घंटा 2 घंटा या आपको 1 दिन 2 दिन इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आप वर्ल्ड वाइड से किसी भी जगह से क्लाइंट से पेमेंट मंगवानी हो, किसी दोस्त रिलेटिव से पेमेंट मंगवानी हो, आप फ़ौरन पाकिस्तानी लोकल बैंक में अपनी पेमेंट विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि पाकिस्तान में जो अगर हम पेयोनियर की बात करें, पेयोनियर में इशू ये आता है कि आपको जब पेमेंट सेंड होती है उस टाइम आपको 3 दिन इंतज़ार करना पड़ता है और उसके बाद जब आप पेमेंट विड्रॉ करवाते हैं पाकिस्तानी लोकल बैंक में फिर आपको 2-3 दिन इंतज़ार करना पड़ता है। ठीक है, और उसके अलावा वाइज़ के अगर आप अकाउंट देखें तो वो भी काफ़ी सारे सस्पेंड हो रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम किसी बैंक और की बात करें तो उसमें टाइम लगता है पेमेंट अपने लोकल बैंक में मंगवाने के लिए। तो जो अभी मैं आपको बैंक बताऊंगा और उससे पेमेंट किस तरह विड्रॉ की जाती है, किस तरह अकाउंट बनाया जाता है और किस तरह हमने पेमेंट सेंड करनी होती है, बहुत ही इजी स्टेप है। बहुत ही आसानी से अकाउंट भी बन जाता है और बहुत ही आसानी से 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर आपकी पेमेंट आपके पाकिस्तानी लोकल बैंक में आ जाएगी। जो सेंड करने वाला वो अपने लोकल बैंक से सेंड करेगा और आपके अपने लोकल बैंक में पेमेंट सेंड होगी। और एक थर्ड पार्टी जो बैंक होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। और उसके अलावा आप उस बैंक से आप अर्निंग भी कर सकते हैं। आप कैशियर बन के आप अच्छी खासी अर्निंग भी उसी बैंक से कर सकते हैं। आप मंथली उससे चाहे $500 $1000 आप अर्न करना चाहते हैं, आप उसी बैंक के थ्रू अर्निंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, मैं आपको बताता हूँ आपने किस तरह अकाउंट ओपन करना है। अच्छा, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने लिंक पे क्लिक करना है और लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने को जब ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपने सिंपल गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। ठीक है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल कर लें या आप यहाँ पे अपनी डिटेल दे दें कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। पाकिस्तान आ गया, नेक्स्ट करें। उसके बाद अपनी ईमेल और पासवर्ड डालें। इतना करने से आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, एक तो आप जब इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपने मेन्यू में आना, नीचे आपको बटन शो रहा होगा मेन्यू, यहाँ पे आप जब आएंगे तो यहाँ पे आपने सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन का बटन शो हो रहा होगा। ठीक है, या पेंडिंग वेरिफिकेशन होगी, आपने उस पर क्लिक करके इनको वेरिफिकेशन करवानी होती है। अपने डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी, आपके मतलब आईडी कार्ड की वेरिफिकेशन होगी और सेल्फी आप देंगे तो ये जो आपका अकाउंट है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप इसमें पेमेंट सेंड और रिसीव कर सकते हैं। तो मेरा अकाउंट क्योंकि बना हुआ है इसलिए मैं अपने अकाउंट को यूज़ करता हूँ। यहाँ पे आपको ये मैंने न्यू बनाया और इस जो एटीएम है मेरा एक ओल्ड अकाउंट भी है जिसको मैं तकरीबन कोई 1.5-2 साल से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। ये न्यू अकाउंट है, ये देख लें। हालांकि यहाँ पे जो आपको अमाउंट शो हो रही है $100, उसमें उसको अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में आप कन्वर्ट करेंगे वो आपको नीचे शो हो रहे हैं कि पाकिस्तानी रुपीज़ आपको कितने मिलेंगे। अगर इसी को मैं गूगल पे चेक करता हूँ ना, यहाँ पे 28,320 रुपये शो कर रहा है। अगर आप यहाँ पे गूगल पे चेक करते हैं यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं 27,786 रुपीज़। ठीक है, पाकिस्तानी रुपीज़, मतलब यहाँ पे आपको अमाउंट भी ज़्यादा शो कर रहे हैं। अगर आपने कहीं से भी पेमेंट मंगवानी होगी तो आपने सिंपल जिस ईमेल पे आपने ये बनाया है ना अकाउंट, आपने वही ईमेल अपने जो भी क्लाइंट होगा या कोई भी आपका बायर कोई रिलेटिव या दोस्त होगा किसी से पेमेंट मंगवानी है तो आपने सिंपल उनको अपना ईमेल देना है। वो ईमेल पे पेमेंट जैसे ही वो ईमेल ऐड करेंगे और पेमेंट आपको सेंड करेंगे, आपको फ़ौरन यहाँ पे रिसीव हो जाएगी। जिस तरह ये लास्ट में आपको एक ट्रांजैक्शन शो हो रही है, ठीक है, इस तरह आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अच्छा, आपने अब इसको विड्रॉ किस तरह करना है, आपने सिंपल विड्रॉ बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करें। यहाँ पे आपने अपना पेमेंट मेथड ऐड करना। पेमेंट मेथड में जब आप आएंगे यहाँ पे आप यहाँ पे आपको बैंक मिल रहे हैं जिसमें आप विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आपने बैंक पे क्लिक करना तो यहाँ पे आप पाकिस्तानी कोई भी बैंक ऐड कर सकते हैं। जब आप बैंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने पाकिस्तान पहले सबसे पहले कंट्री चूज करनी, पाकिस्तानी बैंक आएगा। पाकिस्तानी बैंक आएगा तो यहाँ पे आप
अमाउंट ऐड करें, कितनी आपने अमाउंट विड्रॉ करनी है, यानी मैं यहाँ पे $50 ऐड करता हूँ और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ और ऐड न्यू कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जो सबसे टॉप पे आपको शो हो रहा है अलियास, यहाँ पे आप कोई भी नेम आप रख सकते हैं जिस जो आपको याद रहे, ठीक है। उसके बाद बैंक नेम आपने ऐड करना है यहाँ पे, और उसके बाद आपने यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम उन्होंने खुद फैच कर लिया। उसके बाद बैंक का नंबर आपने ऐड करना और अकाउंट नंबर ऐड करना, और उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से आप कोई भी बैंक यहाँ पे पाकिस्तानी कोई भी बैंक ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो आपको पेमेंट रिसीव होगी ना, वो कोई पाकिस्तानी बंदा होगा, वो ही आपको पेमेंट सेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरह मैं यहाँ पे चले ऐड कर लेता हूँ, मीज़ान का बैंक होगा, मीज़ान यहाँ मैं लिख लेता हूँ, बैंक नेम भी मीज़ान बैंक, ठीक है। अकाउंट होल्डर नेम, यहाँ पे आपने बैंक नंबर लिखना है, यानी बैंक नंबर आप ब्रांच जो कोड होता है ना, वो आप यहाँ पे ऐड कर दें। उसके बाद अकाउंट नंबर आपने ऐड करना है, ये इस तरह आ जाएगा, बैंक नंबर और अकाउंट नंबर। यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन में चाहे आप IBA नंबर लिख दें। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने चीज़ें ऐड कर ली हैं। अकाउंट डिटेल ऐड करने के बाद आपने सिंपल सेव पे क्लिक कर देना, तो ये जो आपका बैंक होगा, ठीक है, ये सेव हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ना ये आपको इस तरह शो हो जाएगा। इसके अलावा आप और भी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ये चीज़ ऐड करें। आप यहाँ पे जैज़ कैश, इजी पैसा, यहाँ पे आप ना क्रिप्टो में भी इसको सेंड करवा सकते हैं, बाइनांस का अकाउंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप जो है मोबाइल वॉलेट में आ जाएं तो यहाँ पे इजी पैसा, जैज़ कैश, कोई भी आप बैंक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं बैंक में करता हूँ, तो यहाँ पे मैं अमाउंट लिखता हूँ 50, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। मीज़ान जो मैंने बैंक ऐड किया था वो यहाँ पे शो हो रहा है आपको, आपने इस पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सबमिट रिक्वेस्ट पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक रिक्वेस्ट जनरेट हो गई है, ठीक है। जिसने एयरटीएम के बैंक बनाया होगा, कोई भी जो एयरटीएम का कैशियर होगा, वो आप भी बन सकते हैं, आप भी एयरटीएम से अर्निंग भी कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग एयरटीएम में कैशियर हैं वो अर्निंग भी कर रहे हैं, उनको कुछ कमीशन भी मिलती है। तो ये भी एक ऑनलाइन अर्निंग का मेथड है, आप इस पे भी काम करके अर्निंग कर सकते हैं। ये देखें, मुझे एक बंदा जो कैशियर है अवैस नाम का, उसने मेरी जो रिक्वेस्ट है वो उसने एक्सेप्ट कर ली है। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद अब वो मुझे जो मेरा मीज़ान का बैंक है उसमें पेमेंट सेंड करेगा। जब वो पेमेंट सेंड कर देगा तो यहाँ पे मैं उसको अप्रूव कर दूंगा, जो मेरे $50 होंगे ना, वो इसके अकाउंट में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये जो एयरटीएम होता है ये इस तरह काम करता है। तो यहाँ पे आपको ऊपर शो हो रहा होगा मेरे जो अकाउंट में इन्होंने पेमेंट कितनी सेंड करनी है, 13,643 रुपीज़ जो है ना, वो इन्होंने मेरे बैंक अकाउंट में सेंड करने हैं। तो वो मैं आपको चेक करवाता हूँ। वो जैसे ही मेरे बैंक में रिसीव होंगे उसके बाद मैं जो है ना रिक्वेस्ट, अभी यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ना पेंडिंग पेयर ट्रांसफ़र, ठीक है, इसको मैं अप्रूव कर दूंगा जब मुझे पेमेंट मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि उन्होंने मुझे पेमेंट सेंड कर दी है। तो एक जो रिसिप्ट है वो भी जनरेट हो चुकी है। ये वैसे इन्होंने थोड़ा टाइम लगा दिया है, अदरवाइज हालांकि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 मिनट भी नहीं पूरा हुआ, ठीक है। तो 1 मिनट के अंदर अंदर इन्होंने मुझे पेमेंट सेंड कर दी है, क्योंकि ये मेरा अकाउंट न्यू था। और उसके अलावा अगर आप का अकाउंट थोड़ा ओल्ड होगा ना, तो उस पे आपको फ़ौरन वो पेमेंट सेंड कर दिया करेंगे। तो अभी मैं पेमेंट अपने बैंक में चेक करता हूँ रिसीव हुई या नहीं हुई। ये मैंने मीज़ान का बैंक ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप चेक कर लें जो मुझे अमाउंट रिसीव हुई है, मुझे कितनी अमाउंट रिसीव हुई है, 13,644 रुपीज़ मुझे रिसीव हुए हैं। और यहाँ पे अगर आप इनबॉक्स में जाएंगे ना, तो उन्होंने एक मैसेज करके भी मुझे सेंड कर दिया है कि जो रिसिप्ट होती है ना वो भी उन्होंने मुझे सेंड कर दी है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आपने वापस से आना इसी तरह, या आप इस पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको ना बटन शो हो रहा होगा स्लाइड टू कंफर्म, कि आपको पेमेंट रिसीव होगी, तो आप इसको कंफर्म पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो आपके जो अकाउंट में डॉलर्स होंगे जो आपने विड्रॉ किए होंगे, तो जो 50 विड्रॉ होकर उनके अकाउंट में चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपको नीचे शो हो रहा होगा जो विड्रॉ अमाउंट है वो $50 विड्रॉ कर लिए गए हैं, ठीक है। तो ये इस तरह काम करता है, आप कहीं से भी पेमेंट मंगवा सकते हैं, वर्ल्ड वाइड से किसी भी जगह से आपको फ़ौरन पेमेंट आपके पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में मिल जाएगी। क्योंकि आपको पता है जो वाइज है वो उसके भी अकाउंट डीएक्टिवेट हो रहे हैं, और उसके अलावा पेयोनियर को अगर आप चेक करें तो उसमें भी जो पेमेंट रिसीव पहले पेयोनियर में होगी उसमें 3 दिन लगेंगे, और फिर आप पाकिस्तानी बैंक में विड्रॉ करेंगे तो उसमें 2 से 3 दिन लगते हैं। तो इससे बेहतर है आप ये वाला बैंक यूज़ करें, बहुत अच्छा है, मैं काफ़ी देर से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके अकाउंट बनाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ रिवार्ड मिल सकता है, तो आप लिंक को यूज़ करके अकाउंट बना लें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।